अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ। मैं अपने आप को बचपन से मुसलमान हूँ। भाई मैं पैदा ही इस्लाम के हिसाब से जब मैं बचपन से सीखता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। धर्म बदल दिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ़ करना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिमली से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने पूरे इलाके में गर्म बहस छेड़ दी है। आयुष मलिक नाम के नौजवान जिन्होंने इस्लाम के बारे में 10 साल से ज्यादा वक्त तक रिसर्च किया और उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, अब दोबारा हिंदू धर्म में वापस लौट आए हैं। इनका कहना है ये पूरा मामला उस वक्त और ज्यादा सुर्खियों में आया जब आयुष की बीवी चांदनी कुरैशी और इनके वालिद इस्लाम कुरैशी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारी भी हुई। आयुष के वालिद का इल्जाम है कि इनके बेटे का धर्म परिवर्तन सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद इनकी कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना था। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष मलिक शिमली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये एक पढ़े लिखे नौजवान भी है। बताया गया है कि इन्होंने बैचलर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई की थी और पढ़ाई के बाद अपने खानदानी मेडिकल स्टोर के काम में हाथ बटा रहे थे। साल 2018 में आयुष की मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई। ये मुलाकात तब हुई जब आयुष अपने पैर की चोट का इलाज करवाने के लिए शिमली के एक हॉस्पिटल गए थे। चांदनी यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थी। इलाज के दौरान दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से मोहब्बत में बदल गया। पुलिस के मुताबिक रिश्ता गहरा होने के बाद चांदनी और इनके घर वालों ने आयुष पर इस्लाम कबूल करने का असर डाला। FIR में ये इल्जाम लगाया गया है कि साल 2023 में आयुष को दिल्ली ले जाया गया, जहां पर इनका मजहब बदलवाया गया। कन्वर्सेशन के बाद आयुष का नाम मोहम्मद अली रखा गया। FIR में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में निकाह की रस्म भी अदा की गई। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में अब तक कोई ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट या निकाह का लीगल डॉक्यूमेंट बरामद नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने यह भी बताया कि कन्वर्जन के बाद आयुष के लाइफस्टाइल में काफी तब्दीली देखने को मिली। कहा गया कि आयुष ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, दाढ़ी रखना शुरू की और इनका लिबास भी बदल दिया गया। इन तमाम तब्दीलियों को पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया है। इस मामले में सबसे बड़ा और संगीन इल्जाम आयुष के वालिद देवराज मलिक ने लगाया। इनका कहना है कि इनके बेटे का कन्वर्जन एक इमोशनल डिसीजन नहीं था, बल्कि इसके पीछे रची गई एक प्लानिंग थी। देवराज मलिक ने दावा किया है कि इनकी फैमिली के पास कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए बेटे को टारगेट किया गया। इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि प्रेशर, मैनिपुलेशन और धमकियों के जरिए आयुष को फैमिली से दूर किया गया। मामला उस वक्त और गर्म हो गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन लेते हुए चांदनी कुरैशी, इनके वालिद सलीम कुरैशी और दूसरे अफराद को 7 जून को गिरफ्तार कर लिया। FIR में कुल 9 लोगों के नाम शामिल बताए गए। इन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फॉर्जरी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT भी बनाई गई। अब इस केस में एक नया और ड्रामेटिक मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आयुष मलिक अपने घर पर वालिदैन के साथ हिंदू रिचुअल्स परफॉर्म करते नजर आए हैं। वीडियो में आयुष काफी इमोशनल दिखाई दिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने जिस लड़की से मोहब्बत की थी उसके लिए इस्लाम कबूल किया था, लेकिन वक्त के साथ इन्होंने महसूस किया कि इनके फैसला ने इनके माँ बाप को बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द दिया है। आप अभी भी जो भी बातें सुन रहे हैं ये मीडिया ने बताया है, पुलिस ने बताया है और रिसेंटली आयुष के वीडियो ने बताया। इसके पीछे की सच्चाई के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो में आयुष अपने वालिदैन से माफी मांगते भी नजर आए। इन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि ये अब अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं और इनकी तकलीफ देने का अफसोस है। इनकी बातों से यह साफ दिख रहा है कि ये इमोशनल प्रेशर और फैमिली के दर्द से डीपली इफेक्टेड थे। योग साधना आश्रम के यशवीर महाराज जिन्होंने इस मामले को पब्लिक लेवल पर उठाया था, उसने भी आयुष के रिकन्वर्जन की तस्दीक की। इनका कहना था कि अजय या आयुष मलिक अब दोबारा हिंदू धर्म में लौट चुके हैं और अपने घर में फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिए। यशवीर महाराज ने यह भी दावा किया है कि आयुष ने अपने घर से मुस्लिम मजहब से जुड़ी तमाम चीजें हटा दी है। इन्होंने इस डेवलपमेंट को फैमिली की जीत करार दी और कहा कि जो कैंपेन इस मामले को लेकर चलाया गया था वो अब कामयाब हुआ, लेकिन इनके मुताबिक कई हफ्तों की परेशानी, टेंशन और दर्द के बाद फैमिली को राहत मिली है। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और अथॉरिटीज हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वाकई मोहब्बत का मामला था या फिर प्रॉपर्टी और प्लानिंग से जुड़ी कोई बड़ी साजिश। आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी, लेकिन हमने जो देखा, हमने जो सुना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयुष मलिक ने पहले ही कह दिया है कि अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा भी इन्होंने मीडिया के सामने पढ़ा था। इन्होंने यह तक कह दिया था कि एक बार इस्लाम कबूल करने के बाद ये कभी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन
लेकिन सडन इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। और जहां तक बात चांदनी के घर वालों के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि चांदनी जो है पैसे कब्जा करने के वास्ते, प्रॉपर्टी के वास्ते आयुष को फंसाया, तो आपको बता दूं कि चांदनी की फैमिली भी करोड़पति है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और चांदनी जो है जिम करती थी, एक्सरसाइज करती थी, और चांदनी का लिबास अगर आप देखेंगे तो पहले चांदनी के मॉडर्न कपड़ों के अंदर तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल भी हुई है। आयुष ने यह तक बताया था मीडिया से बात करते हुए कि चांदनी जो है इस्लाम मजहब को सही तरीके से फॉलो नहीं करती थी। उसके बाद जब शादी हुई तो उन्होंने चांदनी को इस्लाम के बारे में समझाया, चांदनी को बुर्का पहनना सिखाया और कहा कि हमेशा लेडीज को इस्लाम मजहब के अंदर पर्दे में रहना चाहिए। ये सारी चीजें आयुष ने खुद चांदनी को सिखाया। यहाँ तक कि आयुष मलिक जब भी चांदनी के घर जाते थे तो इस्लामिक बातें करते थे। इस्लाम के मालूमात जो चांदनी के फैमिली वालों को नहीं पता थी, वो तकबारी के मामलात के बारे में यह डिस्कशन भी किया करते थे। इन बातों से हमें साफ समझ आता है कि इस्लाम की नॉलेज जो है चांदनी के घर वालों से ज्यादा आयुष मलिक को थी। मीडिया से बात करते हुए आयुष मलिक ने सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई किस्सों के बारे में जिक्र किया। इस्लाम में बीवी का क्या दर्जा है, इस्लाम में वालिदैन का क्या दर्जा है, रिश्तेदारों का क्या दर्जा है, ये तक कहा। इन्होंने कहा कि इनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए इन्होंने इस्लाम कबूल करने की बात इनके पेरेंट्स को नहीं बताई। इन्हें यह लगा कि वक्त सही नहीं है। जैसे इनके बहनों की शादी हो गई, उसके बाद इनके फैमिली को इन्होंने खुद बताया कि वो मुसलमान बन गए। और इन्होंने इस्लाम जो है 1 या 2 दिन के अंदर या शादी के लिए या मोहब्बत के लिए नहीं अपनाया था, बल्कि इस्लाम के बारे में 15 साल या 10 साल से ज्यादा रिसर्च करने के बाद अपनी मर्जी से इस्लाम मजहब अपनाया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस्लाम इस पर क्या कहता है। तो इस्लाम के मुताबिक अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करने के बाद जानबूझकर इस्लाम छोड़ दे तो इस अमल को अपोस्टेसी या अरबिक में इर्तिदाद रिदा कहा जाता है। कुरान और हदीस दोनों में इस पर बात की गई है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाने के बाद कुफ्र की तरफ लौट जाते हैं और फिर उसी हालत में मर जाते हैं, उनके अमाल ज़ाया हो सकते हैं। ये मफहूम कुरान सूरह अल बकरा आयत 217 में मिलता है। इसी तरह सूरह अल इमरान आयत 86 to 90 में भी ईमान के बाद इनकार करने वालों का जिक्र आता है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात समझना भी हर मुसलमान को जरूरी है। इस्लाम में नीयत बहुत अहम है। अगर किसी ने सिर्फ शादी, प्रेशर, पैसा, फैमिली या किसी वर्ल्डली फायदे के लिए इस्लाम कबूल किया और दिल से ईमान नहीं लाया तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और इसके दिल का हाल क्या है। कुरान में दीन में जबरदस्ती नहीं का प्रिंसिपल भी है। सूरह अल बकरा आयत 256 में आयुष मलिक के स्पेसिफिक केस में इस्लामिक नजरिए से कुछ सवालात उठते हैं। अगर इन्होंने दिल से शहादा पढ़ी, इस्लाम को सच मान कर कबूल किया तो फिर जानबूझकर इस्लाम छोड़ा तो क्लासिकल इस्लामिक फिक़्ह के मुताबिक ये रिदा के ज़ुमूर में आ सकता है और बहुत सीरियस गुनाह माना जाता है। लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ रिलेशनशिप या निकाह के लिए जाहिरी तौर पर कन्वर्जन किया बिना असली अकीदे के, तो कई उलमा के नज़दीक पहले ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये वाकई हकीकी माने के मुस्लिम बने भी थे या नहीं। आज के दौर में अक्सर उलमा भी ये कहते हैं कि ऐसे मामलात को इमोशंस या सोशल मीडिया ट्रायल ही नहीं बल्कि इल्म, दलील और हिकमत के साथ समझना चाहिए। ये जो फाइनल फैसला है किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का है, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है, कोई नहीं जानता। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।